पार्ट 3। बातचीत के नए साथी। क्या आपने अपने नाना नानी, दादा दादी या किसी दोस्त को कभी पोस्ट कार्ड भेजा है? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा प्रश्न है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आजकल के कई बच्चों ने तो पोस्ट कार्ड देखा तक नहीं होगा। पोस्ट कार्ड यानी मोटे कागज का छोटा सा टुकड़ा, जिस पर कुछ साल पहले तक लोग चिट्ठी लिखकर भेजा करते थे। वैसे तो यह भी सच है कि बड़े शहरों के कई बच्चों ने तो डाकिया यानी पोस्टमैन भी नहीं देखा होगा, जो घर घर जाकर लोगों को उनकी चिट्ठियां देता है। दरअसल आज कंप्यूटर तथा आधुनिक उपकरणों का जमाना है। इस कारण बातचीत की पोस्ट कार्ड जैसे साथी हमसे दूर हो गए हैं और उनकी जगह कई दूसरे नए साथियों ने ले ली है। आज बात इन्हीं नए साथियों की करते हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात ईमेल की, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की। अगर ईमेल का आविष्कार पुराने जमाने में हुआ होता तो निश्चित तौर पर इसे चमत्कार माना जाता। ईमेल की खासियत ही ऐसी है। सबसे खास बात तो यह है, चुटकी बजाते ही आप अपना संदेश या चिट्ठी आदि किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको अलग से रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ यह जरूरी है कि आपके पास अपना ईमेल पता हो। ईमेल करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, जिसका कनेक्शन आप अपने घर के कंप्यूटर में ले सकते हैं या फिर साइबर कैफे जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को भारत में आया। तब लोगों को नहीं पता था कि इंटरनेट अपने साथ ईमेल जैसे जादू को भी ला रहा है। धीरे धीरे लोगों ने ईमेल की खूबियों को पहचाना और आज देश में करोड़ों लोगों के पास अपना ईमेल पता है। आप yahoo.com, rediff.com, sci-fi.com और gmail.com जैसी साइट पर अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। ईमेल अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। आपको जिस नाम से अपना ईमेल खाता खोलना है, उसका नाम तथा कुछ अन्य जानकारियां फोन में भरनी होती है। बस खुल गया आपका ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट खोलने के दौरान आपको अपना एक गोपनीय कोड यानी पासवर्ड भी चुनना होता है। यह पासवर्ड इसलिए होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ईमेल से चिट्ठी या संदेश न भेज सके। ईमेल की विशेष बात यह भी है कि इसके जरिए आप सामान्य संदेश यानी टेक्स्ट मैसेज को भेज ही सकते हैं, फोटोग्राफ और वीडियो क्लिपिंग भी भेज सकते हैं। ईमेल में सैकड़ों विशेषताएं हैं, परंतु एक कमी है। वह यह कि आप अपनी तरफ से भले ही ईमेल कर दें, लेकिन जब तक प्राप्तकर्ता उसे खोलकर पढ़ता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया है। आप इंटरनेट पर मैसेंजर के माध्यम से अपने चुनिंदा दोस्तों, रिश्तेदारों लगातार संपर्क में रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ईमेल जहां वन वे कम्युनिकेशन है, वही मैसेंजर टू वे कम्युनिकेशन है। याहू, रेडिफ जैसी कंपनियों के अपने मैसेंजर हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके बाद आप अपने ईमेल पते को ही मैसेंजर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप जिन लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं, उनके पास भी वही मैसेंजर हो जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया गया है। Meepo.com ऐसी कुछ साइट एक साथ कई मैसेंजर इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। इसके अलावा याहू मैसेंजर और MSS मैसेंजर के नए संस्करणों में एक दूसरे का उपयोग करने वालों को बात करने की सुविधा है। इंटरनेट मैसेंजर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप जैसे ही कई संदेश भेजते हैं, वह प्राप्तकर्ता को फौरन मिल जाता है और वह उसी समय आपको जवाब दे सकता है। इंटरनेट मैसेंजर के जरिए आप बात करने वालों का वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए दोनों को वेबकैम का प्रयोग करना होता है। मैसेंजर के जरिए बात करने को चैटिंग भी कहते हैं। बात जब इंटरनेट की हो रही है तो बातचीत के साथ साथ ब्लॉग का भी जिक्र हो ही जाए। ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है, जिसे साधारण शब्दों में निजी डायरी भी कहा जा सकता है। इंटरनेट के जरिए आप अपना एक पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं, जिसका नाम आप अपने नाम पर रख सकते हैं। blogger.com जैसी साइट पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ब्लॉग का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि आप कुछ भी लिखते हैं तो दुनिया भर के हजारों लोग उसे पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी रुचि वाले लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने ब्लॉग में क्रिकेट के बारे में लिखते हैं तो उसे पढ़ने वाले निश्चित तौर पर क्रिकेट में रुचि रखते होंगे। वे आपको क्रिकेट से जुड़ी कई नई जानकारियां दे सकते हैं। हिंदी में कौन कौन से ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, यह जानने के लिए आप hindiblogs.com देख सकते हैं। बातचीत की हो और मोबाइल फोन का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल फोन के बारे में हम सभी जानते हैं। मोबाइल फोन का मतलब है कि आप चाहे जहाँ रहें, फोन आपके साथ रह सकता है। मोबाइल फोन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके जरिए आप घर से बाहर रहकर भी लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से आप इंटरनेट, रेलवे टिकट बुकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन आदि आधुनिक सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। 2G, 3G या 4G से लेस आपका मोबाइल आपको सूचना तकनीक के अत्याधुनिक संसार के साथ जोड़ देता है। मोबाइल हैंडसेट कई कंपनियां बनाती हैं, जिसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल सेवा देने वाली किसी कंपनी से कनेक्शन लेना होगा। मोबाइल फोन की सेवा लेने के दो विकल्प हैं, पोस्टपेड तथा प्रीपेड। आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल SMS और MMS भेजने के लिए भी होता है। SMS यानी स्मार्ट मैसेज सुविधा और MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेज सुविधा। SMS तथा MMS भेजना बहुत आसान है। SMS में आप अपना संदेश फोन कॉल से कम पैसों में दूसरे को भेज सकते हैं, जबकि फोटो, वीडियो, क्लिपिंग वगैरह भेजने के लिए MMS का इस्तेमाल किया जाता है। चलते चलते आपको पेजर के बारे में भी बता दें। बातचीत का यह साथी अब प्रचलन में नहीं है। दरअसल पेजर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप कहीं भी रहकर संदेश प्राप्त कर सकते हैं। पेजर पर संदेश भेजने के लिए पेजर कंपनी, जिस कंपनी से आपने सेवा ली है, कि दफ्तर में फोन करके बताना होता है कि आपको क्या संदेश भेजना है। इसके साथ साथ आपको जिस पेजर पर संदेश भेजना है उस पेजर का नंबर बताना पड़ता है। 1994 से 1995 के आसपास जब मोबाइल फोन, हैंडसेट और इनकी सेवा बहुत महंगी हुई, तब लोग पेजर का खूब इस्तेमाल करते थे। किंतु अब मोबाइल सेवा के सस्ती होने के साथ ही पेजर का उपयोग तकरीबन खत्म हो गया है।